नमस्कार दोस्तों, गुमनाम है कोई में फिर एक बार आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी, एक नए एपिसोड के साथ। आज की कहानी एक हॉन्टेड किले के बारे में है, जहाँ कुछ दोस्त कैंपिंग के लिए जाते हैं। उजाड़ मंजर के बीच खड़ा अजीमगढ़ का किला, जिसकी ढहती दीवारें इसके गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं। इसने वर्षों तक राजघराने की भव्यता और कई घटनाएं देखी हैं। इन किस्सों में से सबसे प्रसिद्ध वह कहानी है जिसके बारे में किसी ने भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। ये मधुमिता नाम की एक खूबसूरत नर्तकी की दुखद मौत के बारे में है। वह शाही दरबार में एक पसंदीदा मनोरंजन करता थी, जिसे एक छोटी सी गलती के कारण वहशी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। एक ईर्ष्यालु रानी के आदेश पर जिंदा जला दिया गया। कहा जाता है उसकी आत्मा प्रतिशोध की तलाश में रात में किले में घूमती है। उसका झुलसा हुआ शरीर जीवन और मृत्यु के बीच फंसा हुआ है। अजीमगढ़ किला अब वीरान हो चुका है। इसके ऊंचे दरवाजों में जंग लग चुकी है और इसके हॉल धूल और सड़न से भर गए हैं। हाँ, स्थानीय लोगों के बीच इसकी प्रतिष्ठा अभी भी जीवित है, जिन्होंने सूरज ढलने के बाद यहाँ आने के खिलाफ चेतावनी दी हुई है। कहा जाता है कि यदि आप बहुत देर तक रुके रहे तो मधुमिता की जली हुई आत्मा आपको ढूंढ लेगी और आपको उसी पीड़ा से होकर ले जाएगी जिसे उसने सदियों पहले झेला था। चेतावनियों के बावजूद 5 दोस्तों ने फैसला किया कि यह नाइट कैंपिंग के लिए उपयुक्त जगह है। समूह के रोमांच चाहने वाले प्रशांत ने कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने उन्हें लोगों को डराने के लिए बनाई गई स्थानीय लोक कथाएं कहकर खारिज कर दिया। उसने अपने 4 सबसे करीब दोस्तों राज, शिल्पा, विक्रम और गीता को आश्वस्त किया कि किले में एक रात उनके लिए अविस्मरणीय होगी। रोमांच का मिश्रण और एक जर्जर ऐतिहासिक स्थल की भयानक शांति एक रोमांचक समय के लिए एकदम सही प्रबंध की तरह लग रही थी। जब उन्होंने पहली बार योजना पर चर्चा की तो गीता झिझक रही थी। प्रशांत, मैं नहीं जानती, मैंने उस जगह के बारे में कुछ गंभीर डरावनी कहानियां सुनी हैं। प्रशांत ने मुस्कुराकर उसकी चिंताओं को दूर किया। चलो गीता, ये सिर्फ एक किला है, कुछ नहीं होगा। हम कुछ ड्रिंक, स्नैक्स, म्यूजिक लेकर चलेंगे और पार्टी करेंगे। और ये भी तो सोचो कितना अच्छा होगा, पूरे किले में सिर्फ हम होंगे। उनके मन में बेचैनी बनी रहने के बावजूद आखिरकार बाकी लोग सहमत हो गए। खाना पीना, बिछौना इत्यादि भरकर उन्होंने एक कार में डाल दिए और वे किले की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, वे अजीमगढ़ किले पर पहुंचे। पुराने खंडहरों पर शाम ढलते ही आसमान नारंगी और लाल रंग से जलने लगा। किले के चारों ओर की हवा समय और भूली हुई यादों के बोझ से भरी घनी महसूस हो रही थी। अंदर जाने के लिए सभी ने मिलकर बड़े से लोहे के दरवाजे को जोर देकर खोलने की कोशिश की। दरवाजा चरमराकर खुल गया। वहां उन्हें घुप्प अंधेरा और खामोश आंगन दिखाई देने लगा। जैसे ही वे किले में दाखिल हुए, एकांत की भावना स्पष्ट थी। सन्नाटा भयानक था, जो हवा की कभी कभार दूर की आवाज से ही टूटता था। सभी ने टॉर्च जला ली। उन्होंने एक दूसरे के नाम जोर जोर से पुकारे, जो पत्थरों से टकराकर वहां गूंजने लगे। प्रशांत ने कहा, ये जगह अमेजिंग है, देखो तो मीलों तक सिर्फ हम हैं और कोई नहीं। ये एक शानदार रात होने वाली है। चलो इसे एक्सप्लोर करें, शिल्पा ने कहा। उसकी आवाज में उत्साह झलक रहा था। राज ने अपना कैमरा निकाला। उसे तस्वीरें खींचने का बड़ा शौक था। चलो टावर से शुरू करते हैं, विक्रम ने सुझाव दिया। वे एक लाइन में घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। उनके नीचे लकड़ी की चरमराहट तनाव को बढ़ा रही थी। कतार में सबसे आखिरी में राज था, जो अपने कैमरे के लेंस में झांकता हुआ एक अच्छी तस्वीर के लिए एंगल देख ही रहा था कि तभी उसने दीवार पर लंबे बालों वाला एक सर देखा। जैसे कोई औरत अपना मुंह फेरे हुए खड़ी हो। उसने तुरंत कैमरा हटाकर वहां देखने की कोशिश की, पर उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। उसने फिर कैमरे के अंदर झांका, लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं दिखा। वह थोड़ा सा घबराया। इतने में ऊपर से बाकी के दोस्त उसे तस्वीरें लेने के लिए आवाज देने लगे। उसने कैमरे में आई कोई दिक्कत सोचकर इस वाकये को टाल दिया।
ऊपर जाकर सभी ने दृश्य की प्रशंसा की, लेकिन एक अजनबी से डर की भावना काले बादल की तरह राज पर छा गई थी। उन्हें किले के बीच एक जगह मिली जहां उन्होंने अपना कैंपिंग का सेटअप लगाया। कंबल, नाश्ता, म्यूजिक सिस्टम लगाकर उन्होंने कुछ लकड़ियों से एक अलाव लगाया और उसके आसपास गोलाकार में बिछौना लगाकर बैठ गए। स्पीकर से संगीत बजाया गया जो खाली हॉलों में गूंज रहा था, लेकिन उनके चारों ओर फैली अशांतिपूर्ण शांति को दूर करने में कुछ खास मदद नहीं कर पा रहा था। म्यूजिक सिस्टम के पास ही विक्रम बैठा था और उसके पास शिल्पा बैठी हुई थी। तभी विक्रम को ऐसा लगा कि उसके कंधे पर कोई हाथ है। उसे लगा शिल्पा ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। इतने में शिल्पा चिप्स का पैकेट लेने के लिए आगे बढ़ी। तब उसने नोटिस किया कि वह हाथ शिल्पा का नहीं था। जैसे ही उसने पलटकर देखा तो न वहां हाथ था और न ही कुछ और। उसी समय दूसरी ओर गीता पूरे ध्यान से एक लकड़ी के टुकड़े से अलाव की लकड़ियों को ठीक कर रही थी। तभी उसने आग की लपटों में कुछ पल के लिए एक भयानक चेहरा देखा। विक्रम और गीता एक साथ चिल्लाकर पीछे हटे। बाकी दोस्तों ने उनसे घबराने का कारण पूछा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और राज उन दोनों की ओर देख रहा था। तीनों के अंदर डर ने दस्तक देना शुरू कर दिया था, पर वे चुप रहे। उन्होंने इसे नींद का बोझ या वहम समझकर इसे टाल दिया और वे बेवजह समूह में तनाव नहीं फैलाना चाहते थे। लेकिन राज शांत हो गया। अब उसे अपने साथ हुआ वाकया याद आ रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, माहौल दमनकारी होता गया। तापमान अचानक गिर गया और हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। वह जीवंत आकाश बिल्कुल काला हो गया। तारे अंधेरे में डूब गए। पहले से ही असहज गीता ने इस बदलाव को सबसे पहले नोटिस किया। दोस्तों, क्या ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है या ठंड बहुत बढ़ गई है? उसने अपनी बाहें मलते हुए पूछा। शिल्पा ने ठंड से कांपते हुए सर हिलाया। हाँ, ये अजीब है। पहले इतनी ठंड नहीं थी। प्रशांत ने सुझाव दिया। शायद ये सिर्फ हवा है। लेकिन उसकी आवाज से संदेह का आभास हुआ। राज ने सबसे पहले उस अजीब सी धीमी भयानक गूंज को नोटिस किया जो किले के खाली गलियारों से बहती हुई प्रतीत हो रही थी। शुरुआत में यह बहुत दूर से आ रही थी। उनके संगीत की आवाज में मुश्किल से सुनाई दे पा रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गूंज तेज और स्पष्ट होती गई। ये हवा नहीं थी, ये किसी के रोने की आवाज थी। क्या किसी को सुनाई दे रहा है? राज ने खड़े होकर किले के अंधेरे हिस्से की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखें परछाइयों को स्कैन कर रही थी। सुनने की कोशिश करते हुए समूह चुप हो गया। गूंज एक हल्की, फीकी लेकिन स्पष्ट सिसकियों में बदल गई। एक महिला का रोना दुख और गुस्से से भरा हुआ किले की दीवारों से गूंजता हुआ प्रतीत हुआ। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है, शिल्पा फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। ये हवा नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। सभी टॉर्च से यहाँ वहाँ देखने लगे। प्रशांत ने जोर से आवाज लगाई। कोई है क्या यहाँ? उसकी आवाज दीवारों से टकराकर धीमी गूंज बनकर खत्म हो गई। वह शांत रहने की कोशिश करते हुए घबराकर हंसा। शायद कोई जानवर है, छोड़ो भी। इससे पहले कि वह वाक्य खत्म कर पाता, उनकी बातचीत एक खून जमा देने वाली चीख से बाधित हो गई, जिसने पूरे सन्नाटे को चीर दिया। यह एक महिला की आवाज थी, पीड़ा से भरी हुई। आवाज इतनी तीव्र, इतनी भयानक थी कि हर कोई स्तब्ध रह गया। रोशनी के उनके छोटे से घेरे से दूर अंधेरे में कुछ हिला। एक आकृति अंधेरे से उभरी। धीरे धीरे उनकी टॉर्च की मंद चमक में कदम रख रही थी। ये एक महिला थी। उसका शरीर झुलसा हुआ था और काला पड़ गया था। उसकी चमड़ी जमा हो गई थी और उसका मांस छिल गया था। उसकी जली हुई पोशाक का लाल रंग उसके जले हुए शरीर से चिपक गया था और उसकी आंखें खोखली और बेजान, द्वेषपूर्ण तीव्रता के साथ समूह पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके चारों ओर धुआं मंडरा रहा हो और जलते हुए मांस की हल्की गंध हवा में भर गई।
तुमने मेरे घर में कदम रखा है। वह विलाप करने लगी। उसकी आवाज प्राचीन पत्थर सी गूंज रही थी। मधुमिता। गीता ने लोक कथा को साकार रूप में पहचानते हुए भयभीत होकर फुसफुसाया। आत्मा करीब आई। उसकी भूतिया आकृति हवा में उनकी ओर सरक रही थी। टोली घबराकर लड़खड़ाते हुए पीछे हट गई। प्रशांत ने मदद के लिए कॉल करने का तरीका ढूंढते हुए अपना फोन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं था। उन्माद में दोस्त अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। किला आतंक की भूल भुलैया में बदल गया। प्रशांत सकरे गलियारों की तरफ तेजी से भागा। उसने अपने पीछे मधुमिता के कदमों की आवाज सुनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गीता और विक्रम दालान के अलग अलग दिशाओं में भागने लगे, जबकि शिल्पा और राज अंधेरे में कहीं भाग गए। गीता! दूर कहीं से प्रशांत की आवाज आई। उसने उस भटकती आत्मा के खिलाफ एकजुट होने के लिए गीता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन घबराहट के कारण उसका गला सूख चुका था। किले के दूसरे हिस्से में विक्रम अचानक एक अंधेरे कमरे में पहुंच गया, जिसकी दीवारों पर पुरानी राजा महाराजाओं की पेंटिंग्स लगी हुई थी। उसे लग रहा था मानो उन पेंटिंग्स की आंखें उसे ही घूर रही हो। फुसफुसाहटें तेज और अधिक हताश हो गई। उन्होंने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। वह भागने के लिए मुड़ा ही था, लेकिन मधुमिता के भूत से टकरा गया। खुद को बचाने की बेताब कोशिश में विक्रम ने जमीन से लकड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा उठाया और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगा। लेकिन जैसे ही वह प्रेत की ओर बढ़ा, उसका शरीर अदृश्य शक्ति द्वारा पीछे की ओर फेंक दिया गया। वह जोर से जमीन पर जा गिरा, हांफने लगा। उसे तेज दर्द हो रहा था, और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, मधुमिता उसके पास थी। उसका जला हुआ हाथ आगे बढ़ा। उसने काली और कंकाल हो चुकी उंगलियों से विक्रम का गला पकड़ लिया। बड़ी आसानी से उसे जमीन से उठाकर हवा में पकड़े रखा, और विक्रम की चीख धीमी होती गई। जहां उसने उसे छुआ, विक्रम की त्वचा पर छाले पड़ने लगे और जलन होने लगी। उसका शरीर पीड़ा से ऐंठ रहा था। कुछ ही पलों में विक्रम का निर्जीव जला हुआ शरीर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम! तभी शिल्पा चिल्लाई, जो राज के साथ भागते हुए वहां आ पहुंची थी। राज ने शिल्पा को पीछे की ओर खींचा और वे विपरीत दिशा में भागने लगे। वे अपने शरीर की पूरी जान लगाकर भागते रहे। किले की संरचना के साथ मुड़ते गए और पुराने मंदिर के दरवाजे तक जा पहुंचे, जिसकी प्राचीन नक्काशी लताओं में दब चुकी थी। वे तेजी से अंदर घुसे और हांफते और कांपते हुए दरवाजा बंद कर दिया। क्या क्या हमने उसे चकमा दे दिया? शिल्पा ने पूछा। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। वे मंद रोशनी में एक साथ बैठे थे। उनकी टॉर्च पत्थर की दीवारों पर टिमटिमाती छाया डाल रही थी। बाहर रात भारी सन्नाटे से भरी थी और डर का बोझ हवा में घुल मिल गया था। पीछा जारी रहा। किला एक अवास्तविक दुह स्वप्न में तब्दील हो गया। गीता और प्रशांत भागते हुए एक दूसरे से टकराए और एक दूसरे को बेदम और भयभीत पाया। हमें बाहर निकलना होगा। गीता हांफने लगी, लेकिन वे अपने पीछे लगातार पीछा किए जाने की गूंज सुन सकते थे। साथ में वे टूटे हुए हॉल से होते हुए एक दरवाजे की ओर तेजी से बढ़े, जहां से उन्हें अपने दोस्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने सोचा कि वे आजाद हैं, उनका एक बार फिर मधुमिता से सामना हुआ। उसकी मौजूदगी में उनका दम घुटने लगा और सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। वे दोनों दरवाजे से सटकर खड़े थे और मधुमिता अपनी ठंडी हंसी के साथ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अचानक राज और शिल्पा, जो डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, ने मंदिर की ओर बढ़ते कदमों की आहट सुनी। उन्हें किसी के भागने की और बदहवास होकर दरवाजा खटखटाने की आवाज सी आ रही थी। हमें अंदर आने दो, हमें बचाओ। आवाज गीता और प्रशांत की थी, जो घबराहट से कांप रहे थे। क्या ये सच में तुम हो? शिल्पा ने पूछा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हाँ, प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलो, उन्होंने विनती की।
विश्वास की एक साझा नजर के साथ राज और शिल्पा ने दरवाजा खोला और पूरी ताकत से बेहद डरे हुए, थके हुए प्रशांत और गीता को लड़खड़ाते हुए अंदर की ओर खींच लिया। उन्होंने झट से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे पर जोर की आवाज हुई और उसके बाद सन्नाटा छा गया। वे चारों एक तंग घेरे में बैठे थे। उनके धड़कते दिलों और तेज सांसों की आवाज खामोशी को भर रही थी। लेकिन फिर उन्होंने सुना बाहर की आवाजें, पीड़ा और गुस्से की चीखें, जिसमें मधुमिता का भयावह विलाप मिला हुआ था। वह अंदर नहीं आ सकती है ना? राज फुसफुसाया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। जैसे ही तनाव चरम पर था, अंधेरे से एक परिचित आवाज आई। मेरी मदद करो, प्लीज मुझे अंदर आने दो। यह विक्रम की आवाज थी, आतंक से भरी हुई। प्रशांत का दिल बैठ गया। हम उसे वहां ऐसे नहीं छोड़ सकते। किसी को जाना होगा, शिल्पा ने आग्रह किया। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। विक्रम को उस हाल में छोड़कर भागने से राज पहले से ही ग्लानि से भरा हुआ था। उसे लगा शायद विक्रम अभी भी जिंदा है और वह उसे बचाकर यहाँ ला सकता है। एक पल की झिझक के बाद राज स्वेच्छा से आगे आया। उसने अपना बचा हुआ साहस इकट्ठा करते हुए कहा, मैं जाऊंगा। मेरे बाहर जाते ही तुम जल्दी से दरवाजा बंद कर लेना। अंधेरे में कदम रखते हुए उसने सावधानी से दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दहलीज पार की, एक तीखी गूंज उठी और उसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। मंदिर के अंदर प्रशांत, शिल्पा और गीता को भी चीख सुनाई दी। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ भी कहने की अब कोई जरूरत नहीं थी। उन तीनों ने एक दूसरे को डर से कांपते हुए देखा। उनकी आंखों में खौफ झलक रहा था और वे समझ गए थे कि उनके साथ छल हुआ है। अब विक्रम की तरह राज भी कभी लौटकर नहीं आएगा। राज के साथ हुई अनहोनी ने उन्हें जकड़ लिया और वे एक दूसरे से लिपट गए। हर सांस डर से भारी हो गई। गीता ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकती, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। नहीं, शिल्पा ने जोर देकर कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। अगर हम अभी बाहर जाते हैं तो हमारा अंत राज और विक्रम की तरह हो सकता है। हम सुबह तक यही रुकेंगे। वो मंदिर के अंदर नहीं आ सकती। घंटे बढ़ते गए और थकावट उन पर हावी होती गई। मंदिर के आसपास से लगातार आवाज आ रही थी, कभी भागने की, कभी चीखने की, कभी रोने की, तो कभी गुर्राने की। वे मंदिर के कोने में दुबके हुए बैठे थे। वे कुछ नींद पाने की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें नींद में भयानक सपने परेशान कर रहे थे, जैसे उनके दिमाग पर उनका कोई कंट्रोल ही ना रहा हो। और सन्नाटे में अचानक प्रशांत जाग गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सन्नाटे को चीरती हुई एक जानी पहचानी आवाज आई, एक मीठी ममता भरी फुसफुसाहट। प्रशांत, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। प्रशांत भ्रमित होकर उठ खड़ा हुआ। माँ? वह बड़बड़ाया। उसके दिल की लालसा उसके डर पर हावी हो रही थी। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। फुसफुसाहटें तेज हो गई। जैसे ही उसने हैंडल की ओर हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुल गया। उसने बाहर कदम रखा और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, मधुमिता का भूत प्रवेश द्वार पर मंडराने लगा। प्रशांत को बाहर खींच लिया गया था और उसकी चीखों को अंधेरे ने निगल लिया। मंदिर के बाहर की आवाज सुनकर शिल्पा और गीता की नींद खुल गई। प्रशांत, प्रशांत कहाँ है? शिल्पा हांफने लगी। घबराहट से उसका दिल बैठ गया। वे दोनों जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगे, लेकिन भयानक खामोशी ने जवाब दे दिया। कुछ ही देर में उनके दरवाजे पर फिर दस्तक होने लगी। दरवाजा मत खोलो। गीता कांपते हुए रोने लगी। वे अपना सर अपने घुटनों में दबाए डरे हुए बैठे रहे। उनके चारों ओर गूंज रही चीखें और कदमों की आवाज पर ध्यान ना देते हुए सुबह होने का इंतजार करने लगे। दोनों ही आंखें बंद किए हुए भगवान का नाम जप रहे थे। रात बढ़ती गई। दमनकारी अंधेरा घिरने लगा। जैसे जैसे सुबह होने लगी, हवा शांत हो गई और वे अपने दिल की बेतहाशा धड़कन की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं सुन सकते थे। अचानक एक पुरानी लता शिल्पा पर जा गिरी। वह डर के मारे तेजी से उठ खड़ी हुई और घबराकर चिल्लाने लगी। तभी शिल्पा को शांत करते हुए गीता ने महसूस किया कि सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरण के मंदिर में आने के साथ ही
उनके भीतर का साहस उमड़ पड़ा। हमें निकलना होगा, शिल्पा ने अपने डर पर काबू पाने का दृढ़ संकल्प करते हुए कहा। उन्होंने चुपचाप मंदिर को पीछे छोड़ने पर सहमति व्यक्त करते हुए भगवान के पैरों में अपना शीश झुकाकर अपने आसपास एक नजर डाली। दोनों ने योजना बनाई, अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए और मंदिर के छेद से बाहर झांकते हुए मंदिर से किले के बाहर तक का रास्ता एक पत्थर की सहायता से जमीन पर बनाया। तय हुआ कि मंदिर के दरवाजे से लेकर किले के दरवाजे तक बिना रुके भागते जाना है। कोई आवाज आए तो भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि मधुमिता ने किसी एक को पकड़ भी लिया तो दूसरे को बिना रुके हुए बनाए हुए रास्ते पर भागते हुए किले से बाहर निकलना है। हालांकि वे जानते थे कि मधुमिता की आत्मा सूरज ढलने के बाद ही घात करती है, पर पिछले दिन हुए छल के बाद वे हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहते थे। उन्होंने दरवाजा खोला। तेज सांसों के साथ उन्होंने मंदिर के बाहर कदम रखा, पूरी सतर्कता के साथ आसपास देखा और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर वे तेजी से किले के मुख्य द्वार की ओर भागे। वे अभी भी अपने पीछे मधुमिता के विलाप की गूंज सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकले और सूरज की रोशनी में आए, उन्हें राहत का एहसास हुआ। वे निकल तो आए थे, लेकिन उस रात की यादें उन्हें हमेशा सताती रहेंगी। किले का अभिशाप उनके दिमाग में हमेशा बना रहेगा, उन दोस्तों की याद दिलाएगा जो उन्होंने खो दिए थे। आज भी गीता और शिल्पा को उस रात की चीखें, उनके दोस्तों की मदद की पुकार उनके सपने में आकर उन्हें उस दिन को दोबारा जीने पर मजबूर करती रहती है। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है और आप हमें ऐसे ही कंटेंट बनाते रहने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपका कोई भी फीडबैक है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए।